So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देख लिया था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ अदिति की फ्रेंड अदिति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, उससे बात भी नहीं करती क्योंकि अदिति हरकतें ऐसे कर लेती है। अदिति ये जानने के बाद भी कि मिस्टर पी ही पूर्वी है, फिर भी उसके पीछे पागल हुई फिर रही थी। क्लास में भी बस उसी से बात करती थी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती थी, जिसके कारण अदिति के फ्रेंड बहुत नाराज़ हो जाते और अब वो डिसाइड कर लेते कि कुछ भी करके मुझे इस मिस्टर पी का चैप्टर ना अदिति की लाइफ से हमेशा के लिए क्लोज करना हो। जब तक मिस्टर पी इसके लाइफ में ये अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगी, ऐसे तो इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पर मैं क्या करूँ, इसके भाई को सब बता दूँ, वो यही सोच रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर पी यानी कि हमारी पूर्वी, उसका भी कुछ यही हाल था। अदिति के चक्कर में वो भी बिगड़ने लगी थी, अदिति की आदत तो उसमें भी आने लगी थी, जैसे कि वॉशरूम में बैठ के वॉइस नोट करना, मीटिंग के दौरान बहाने से बाहर चले जाना अदिति को वॉइस नोट करने के लिए। इन दोनों के बीच काफ़ी टाइम तक यही चलता रहता है। ये दोनों फाइनली एक दूसरे को देख चुके होते हैं, यानी अब एक दूसरे छुपाने लायक कुछ भी नहीं होता। इसलिए अब पूर्वी को जब ऑफिस की एक पार्टी में जाना होता है तो वो अदिति से पूछती है कि मैं क्या पहनूं। अदिति कहती है इस बार क्या मुझसे सिर्फ ड्रेस का कलर पूछोगे या ड्रेस पे दिखाओगे। इस पे पूर्वी कहती लास्ट टाइम की तरह करूं। अदिति बोलती है कम ऑन मिस्टर पी, अब मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिखा दो ना क्या पहन रहे हो। तो यहाँ पूर्वी दिखाती है इतने सारे ड्रेसेस, उसमें से अदिति एक चूज़ करती है, कहती है आप पे पक्का बहुत अच्छा लगेगा। पूर्वी बोलती थैंक्स। अदिति बोलती अच्छा वैसे आपको तो पार्टी इतनी पसंद नहीं है तो क्यों जा रहे हो। पूर्वी बोलती क्योंकि ये पार्टी मेरे लिए रखी गई है इसलिए मेरा जाना तो बनता है। अदिति बोलती एक सेकंड, आपके लिए पार्टी मतलब मैं कुछ समझी नहीं। पूर्वी बता देती है कि बॉस ने मेरे लिए पार्टी रखी है। अदिति बोलती किस किस खुशी में। हाँ। पूर्वी बोलती अरे मेरी वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो मिला है, पता है बॉस को करोड़ों का फ़ायदा, बस अब मेरी वजह से, इसलिए बस एक छोटी सी पार्टी दे के काम चला रहे हैं। जिस पे अदिति कहती अच्छा अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। पूर्वी बोलती हाँ ओके, अब मैं जाऊँ, मुझे रेडी भी होना है। अदिति बोलती अगर मैं बोलूँ ना जाऊँ तो। पूर्वी बोलती अदिति आई एम गेटिंग लेट। अदिति बोलती हाँ तो मेरे सामने रेडी हो जाओ। पूर्वी उसे घूरते। अदिति बोलती ओके ठीक है, लेकिन कॉल करोगे ना मुझे। मिस्टर पी यानी कि पूर्वी कुछ सोचते कहती देखेंगे। अदिति बोलती परेशान कर रहे हो ना, मुझे पता मुझे कॉल करोगे, ओके बाय बाय बाय, मैं वेट करूँगी। अदिति तो बोल के कॉल कट कर देती है। पूर्वी मुस्कुराती है, कहती अदिति भी ना नहीं सुधरेगी, बहुत शैतान हो गई है। पूर्वी जल्दी से रेडी शेडी होती है, फिर अदिति के चूज़ किया हुआ ड्रेस पहनती है, साथ में ज्वेलरी वगैरह। तभी उसकी मोमा चाहती थी वो क्या बात है आज तो कोई मैचिंग ज्वेलरी पहन रहा है, तुम्हें तो ज्वेलरी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जिस पे पूरी बोलती हाँ माँ, लेकिन बॉस ने बोला है कि मैं अच्छे से रेडी हो के आऊँ लड़कियों की तरह। जिस पर उसकी माँ होती लड़कियों की तरह, पर तुम तो लड़की हो ना। जिस पे पूरी बोलती हाँ पर बॉस चाहते हैं कि मैं अच्छे से रेडी हूँ क्योंकि मैं लाइमलाइट होने वाली हूँ, राइट, सबकी निगाहें मेरे पे होने वाली हैं। उसकी मोमबत्ती अच्छा ठीक है, तो फिर अगर इतना अच्छे से रेडी हो ही रही हो तो आज झुमके भी पहन ही लो। पूरी बोलती माँ नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं वो सब नहीं पहनने वाली, मैंने रिंग पहन लिया ना, वॉच भी पहन लिया, काफ़ी। उसकी माँ बोलती ये ज्वेलरी नहीं होती बेटा। पूरी बोलती मेरे लिए यही ज्वेलरी है। और उसके बाद पूरी जल्दी से अपना शूज़ पहन दिया। पूरी कहती माँ कैसे लग रही हूँ। उसकी माँ बोलती क्या बात है, बड़ी प्यारी लग रही हो। वैसे तुमने कैसे सोच लिया आज इस ड्रेस को पहनने का, हाँ कब से तुम्हारे कबर्ड में ऐसे फालतू पड़ा है। पर बोलती वो दीदी ने चूज़ किया मेरे लिए। उसकी माँ बोलती क्या बात है, इतनी दूर बैठ के भी तुम्हें अपनी इशारों पे नचा रही है वो लड़की। पूरी बोलती क्या माँ। जिस पर उसकी माँ हंसती थी अरे मजाक कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दीदी बहुत समझदार है। पूरी बोलती हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जाऊँ। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ ठीक है, संभल के जाना और जल्दी वापस आ जाना। पूरी बोलती माँ अगर आप कहो तो मैं चाहती ही नहीं हूँ ना। उसकी माँ बोलती अच्छा ठीक है जाओ, 10 बजे से पहले घर। पूरी बोलती माँ पार्टी है, टाइम लगेगा, ओके मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक वापस आऊँगी, ओके। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर भी हंसती कहती माँ जब पता है तो क्यों बार बार एक ही बात कर रहे हो, आ जाऊँगी मैं। पूर्वी तब बोल के घर से बाहर से आती है, उसने कैब बुक कर रखी थी। कैब जैसे ही आती है पूर्वी कैब में बैठती है तो अदिति को टेक्स्ट करती है कि मैं घर से निकल पड़ी हूँ। अदिति बोलती और वीडियो कॉल वो कौन करेगा। पूर्वी बोलती अच्छा वो भी करनी थी क्या। अदिति बोलती जानबूझ के परेशान कर रहे हो राइट। पूर्वी बोलती ओके थोड़ी देर में करती हूँ ना। अदिति बोलती अभी। पूर्वी बोलती अगर अभी ना करूँ तो। अदिति बोलती देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ मिस्टर पी, अभी कभी कॉल करो। जिस पे अब पूर्वी कॉल करती है। अदिति की तो नजरें बस पूर्वी पड़ी थी। पूर्वी
इतनी हसीन लग रही थी ना, मतलब कमाल लग रही थी। बेचारी अदिति अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। पर वो बोलती क्या हुआ, कैसी लग रही हो? अदिति बोलती बहुत बहुत अच्छी। पर वो बोलती सच में? अदिति बोलती सच में बहुत अच्छी लग रही हूँ। और यहाँ अदिति पूर्वी को देख देख के बस ब्लश किए जा रही थी, जिस पे अब पूर्वी भी ब्लश करते हुए थी। क्या है, मुझे ऐसे घूरना बंद करो ओके। अदिति बोलती अच्छा सुनो, कॉल कट नहीं होनी चाहिए। पूर्वी बोलती हाँ, क्या मतलब था इसका? मैं पार्टी में जा रही हूँ। अदिति बोलती तो मुझे कॉल पे नहीं रख सकती, कहीं और फ्रेंड्स बनाने के इरादे तो नहीं? पूर्वी कहती अरे ऐसा कुछ नहीं है। अदिति बोलती तो क्या प्रॉब्लम मुझे वीडियो कॉल पे रखने पे? पूर्वी बोलती अरे तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है, तुम ये क्या शकी वाइफ की तरह बात कर रही हो? हाँ। अदिति बोलती देखो कॉल पे रखो, मुझे नहीं पता वहाँ बहुत से लोग होंगे और आप इतनी पटाखा बन के जा रही हो कि बस कॉल पे रखो। अदिति बोलती एक सेकेंड, क्या 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 बोला तुमने? अदिति बोलती मैंने बोला आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मुझे कॉल पे रखो। पर भी हंसती है, कहती अच्छा ठीक है। तभी थोड़ी ही देर में पर वो अदिति से बोलती है मैं पहुंच गई, ओके मैं रखूँ? अदिति बोलती बोला ना नहीं रख रही आप। पर बोलती ओके फाइन फाइन। यहाँ पूर्वी जो है वो अदिति को कॉल पे रखती है। पूर्वी जैसे ही अंदर एंटर होती है ना, तो सबकी निगाहें पूर्वी की तरफ थी। जैसे बॉस ने बोला था ना कि तुम लाइमलाइट होने वाले हो, सेम वैसा था। उसके ऊपर सीधा लाइट पड़ती है, सब उसे देखने लग जाते हैं। पूर्वी भी एक पल को तो हैरान ही हो जाती है कि ये चल क्या रहा है। तभी सामने से उसके बॉस चलते हुए आते हैं और वो पूर्वी का हाथ होल्ड करते हैं। पूर्वी को लगता है कि शायद वो उन्हें वेलकम करने आ रहे हैं, पर उसके बॉस तो नील डाउन होके उसके हाथ पे किस करने लगता है। पूर्वी एकदम घबरा जाती है, वो अपना हाथ पीछे करते कहती बॉस आप क्या कर रहे हैं, आप नीचे क्यों बैठे हैं? हाँ, और तभी बॉस बोलते हैं पूर्वी क्या तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों झुक के बैठा हूँ तुम्हारे आगे? पूर्वी कहती सर अब प्लीज़ ऊपर हो जाए। यहाँ अदिति कहती है क्या हो रहा है वहाँ पे? पूर्वी पूर्वी हो वहाँ पे? पूर्वी अपने सर से बात कर रही थी, उसका सर कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी पूर्वी अपने सर का हाथ होल्ड करके उन्हें ऊपर उठाती है। कहती अब नीचे क्यों बैठे थे, सब देख रहे हैं। जिस पर उसके बॉस बोलते तुम्हें सच में समझ में नहीं आया मैं क्या करने वाला था? पूर्वी बोलती नहीं, क्या कुछ गिर गया था आपका नीचे? जिस पर उसका बॉस बेचारा अपना सर पकड़ लेता, कहता ये प्लान भी चौपट हो गया इसे प्रपोज करने का। क्या ये सच में इतनी स्टूपिड है कि इसे सच में समझ में नहीं आ रहा मेरे दिल में इसके लिए क्या फीलिंग्स है? खैर तभी वहाँ सब आने लगते हैं, पूर्वी को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। पूर्वी भी सबको थैंक्स बोलती है और उसके बाद पूर्वी अपने बॉस की तरफ देखती है। उसके बॉस है वो बस मौका देख रहे थे कि कैसे ही पूर्वी मुझे अकेले मिले और मैं अपने दिल की पूरी बात उसे कह दूं। लेकिन बेचारी की किस्मत इतनी ख़राब थी कि कोई भी पूर्वी को अकेला नहीं छोड़ रहा था। और जैसे ही पूर्वी थोड़ी सी अकेली होती है तो वो अपना मोबाइल देखती है, जिस पे अदिति उसे घूरने लगता है। पूर्वी बोलती सॉरी सॉरी सॉरी। अदिति बोलती व्हाट सॉरी, पार्टी में जाते ही मुझे भूल गए हैं और आपने बोला था आपके कोई फ्रेंड नहीं है, तो ये सब ने आपको यूँ घेर क्यों रखा था बोलो? बोलती अरे वो सब कांग्रेट्स करने आ रहे थे। अदिति बोलती हाँ उन सब के चक्कर में मुझे भूल गई, क्या बात है आपकी? पूर्वी और अदिति ऐसे ही वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तभी बहुत आते कहते पूर्वी कुछ बात कर सकता हूँ अकेले में? पूर्वी बोलती या श्योर। पूर्वी मोबाइल लॉक कर दिए थे पर कॉल कट नहीं करती। यहाँ पूर्वी के जो बॉस होते हैं वो कहते हैं पूर्वी एक्चुअली मैंने ये पार्टी इसलिए दी कि फिर बोलती हाँ जानती हूँ, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए ना, थैंक यू सो मच, मुझे पार्टी बहुत अच्छी लगी। उसके सर बोलते ओके फाइन, अब तुम 2 मिनट चुप रहोगी, मेरी पूरी बात सुनोगी? कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें कुछ कहने का। यहाँ अदिति के मन में खटक जाती है। अदिति बोलती है बॉस उससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है वहाँ पे? तभी बॉस कहते हैं देखो पूर्वी मुझे पता है तुम मेरी एम्प्लॉय हो, काफ़ी टाइम से मेरे साथ ऑफिस में काम कर रही हो, पर मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, पर अब मुझे पता चल गया तुम बहुत टैलेंटेड हो। और हाँ ये सक्सेस तुम्हें तुम्हारे काम की वजह से ही मिली है। लेकिन एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुमने सिर्फ मेरी कंपनी में अपनी जगह नहीं बनाई, तुमने मेरे दिल में भी अपनी जगह बनाई है। बॉस जैसे ऐसे बोलते हैं ना, पूर्वी की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। इधर अदिति का दिल ज़ोरों से धक धक करने लगता है। अदिति को गुस्सा आने लगता है कि बॉस क्या बोल रहे हैं मेरे मिस्टर पी से। यहाँ अदिति भी बोल रही थी पूर्वी पूर्वी मेरी आवाज़ आ रही है, मना करो भी बॉस को, चुप चुप करने को बोलो उन्हें। पर यहाँ पूर्वी का मोबाइल उसके हाथ में था और उसे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। पूर्वी बोलती बॉस अब क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। जिस बॉस के बॉस बोलते हैं देखो मैं बहुत टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे नहीं पता तुम मुझे चाहती हो या नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी?
पूर्वी के तो एकदम से पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये अनएक्सपेक्टेड था। पूर्वी एकदम शॉक्ड खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रिएक्ट कैसे करना है। और तभी यहाँ अदिति भी गुस्से में चिल्ला रही थी। पूर्वी को ना थोड़ी सी मोबाइल से आवाज़ आती है और वो बॉस को बिना कुछ बोले ना उस पार्टी से बाहर आ जाती है। पूर्वी मोबाइल को हाथ में लेती है, अनलॉक करती है और अदिति को देखती है। अदिति बहुत गुस्से में थी और वो कहती है क्या चल रहा था, बॉस क्या बोल रहे थे आपको, कुछ जवाब दो, चुप क्यों। पर यहाँ पूर्वी कुछ भी नहीं बोल रही थी। पूर्वी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अदिति बार बार पूछते तो पूर्वी बोलती क्या क्या बताऊँ आपको, मुझे मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। पूर्वी ऐसे अदिति से बात कर रही थी तभी वहाँ भागते हुए बॉस आ जाते हैं। कहते पूर्वी पूर्वी कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो, ऐसे चुपचाप से बाहर क्यों आ गए हो, देखो मेरा मन बैठा जा रहा है। अदिति बोलती ना करो बॉस को अभी। पूर्वी मोबाइल लॉक कर देती है और फिर पीछे टर्न होती है। कहते अब बॉस मुझे मुझे सच सच में कुछ समझ में नहीं आया। बॉस यूँ पूर्वी के शोल्डर को टच करते हुए कहते इसमें समझने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, क्या अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इतना डायरेक्टली तो बोल रहा हूँ और कैसे बोलूँ। पूरी बोती बॉस मैंने आपको कभी कभी वैसी नज़र से नहीं देखा। बॉस बोलते तो कोई बात नहीं अब देख लो। पूरी बोती लेकिन बॉस बोलते लेकिन क्या, कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में। और यहाँ दीदी मन ही मन बोल रही थी कि प्लीज़ बोल दो हाँ, बॉस से पीछा छुड़वाओ। पर पूरी बोती नहीं मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। और अब अदिति को बहुत बुरा लगता है लिटरली। अदिति की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों से ये बात सुन के बहुत दर्द हो रहा था। अदिति अपने आंसू पोंछ रही थी। बॉस बोलते तो फिर क्या दिक्कत है। पूरी बोती मेरी लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन लेकिन मैंने आपको कभी वैसे नहीं देखा और ना कभी देख सकती हूँ। आप मेरे बॉस और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई रिश्ता ठीक ठीक रहेगा हमारे लिए। आई एम सॉरी, आप बहुत अच्छे हो, आपको कोई बहुत अच्छी लड़की डिज़र्व करेगी। मैं बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी। पूरी इतना बोल के वहाँ से साइड हो जाती है और तभी एक टैक्सी दिखता है तो तुरंत रोक के वहाँ से बैठ के चली जाती है। यहाँ पूर्वी इतनी कंफ्यूज थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था उसने बॉस को जवाब जो दिया वो सही था भी या नहीं। पूर्वी बस अपने यूँ माथे पे हाथ लगाए कुछ सोच रही थी और तभी उसे एकदम से याद आता है अदिति अदिति भी तो कॉल पे थी। शिट। पूर्वी तुरंत मोबाइल अनलॉक करती है और अदिति को कहती है अदिति मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बॉस ने सडनली वो सब। अदिति बोलती है तो आपकी लाइफ में कोई नहीं है। पूर्वी बोलती मतलब। अदिति बोलती आपने बॉस को बोला ना कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है। पूर्वी बोलती हाँ तो इसमें झूठी क्या है। अदिति बोलती हाँ यू आर राइट, इसमें वैसे भी कुछ झूठ नहीं है। एनीवे इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, आपको जो सही लगे। पूर्वी बोलती बट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई नीड योर ओपिनियन। अदिति बोलती अरे मैं कौन होती हूँ, आपकी लाइफ में तो वैसे भी कोई नहीं है, मैं भी नहीं, आपको जो सही लगे, हाँ जो आपके लिए बेस्ट हो। मैं बस आपको कुछ देखना चाहती हूँ। एनीवे टेक केयर, घर ध्यान से जाना, बाय। अदिति कॉल कट कर देती है। पूर्वी बोलती अदिति मेरी बात तो सुनो, अदिति लिसन टू मी यार। पर अदिति कॉल कट कर चुकी थी। पूर्वी को समझ में नहीं आता कि भाई आज की रात कितनी बेकार है। एक तो बॉस ने सडनली ये सब और ऊपर से अदिति भी बात नहीं कर रही है। पूर्वी बार बार कॉल करती है पर अदिति बात नहीं करती। पूर्वी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है बॉस की बात से। थोड़ी देर में पूर्वी घर आ जाती है। उसकी माँ उसे घर आते हुए देखते हुए अरे बेटा इतनी जल्दी, तुमने तो कहा था तुम 10 से भी लेट आओगी, इतनी जल्दी, अभी तो तुम गई थी। पूर्वी बोलती हाँ माँ मन नहीं लग रहा था तो सोचा घर आ जाओ। पूर्वी थोड़ी अपसेट थी इसलिए रूम में जाके लेट जाती है। पूर्वी अदिति को टेक्स्ट करते हुए थी अदिति अब तुम क्यों मुझसे नाराज़ हो, कुछ तो बताओ मैंने किया क्या है। एक तो पता नहीं बॉस ने ये सब बात और ऊपर से तुम भी कुछ तो बोलो, मैं पहले बहुत डिस्टर्ब हूँ यार, एटलीस्ट बात तो करो। पर अदिति पूर्वी के सारे मैसेजेस सीन करके इग्नोर कर रही थी क्योंकि अदिति को ना पूर्वी की एक बात बहुत हर्ट कर चुकी थी। जो पूर्वी ने ना बोला था अपने बॉस को कि हाँ मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और ये चीज़ ना अदिति के सीधा सीने पे ठा करके लगी थी। वो कहते हैं ना कभी कभी हमारे शब्द ही हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं और पूर्वी के शब्द अदिति को बहुत हर्ट कर चुके थे।
अदिति बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। अदिति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं न कहीं अदिति एक बात जानती थी कि वो मिस्टर पी को बहुत पसंद करती है और उसके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मिस्टर पी एक लड़का है या लड़की। वो पसंद करती है एंड यही उसके लिए उसकी सच्चाई है। पर यहाँ जो मिस्टर पी हैं यानी कि पूर्वी, वो अदिति को अपनी बेस्ट फ्रेंड ही मानते हैं और ये चीज़ अदिति को शायद बहुत हर्ट कर रही थी। अदिति रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, किससे अपने दिल की बात कहनी चाहिए। यहाँ पूर्वी भी बहुत अपसेट थी। तभी पूर्वी की मॉम रूम में आती है और उसे कहती, बेटा तुमने कुछ खाया? पूर्वी अपनी मॉम को हक करके बैठ जाती है। वो कहती, क्या हुआ, अपसेट हो? पूर्वी बता देती है, हाँ माँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी माँ कारण पूछती है तो पूर्वी बता देती है कि मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज किया। जिस पर उसकी माँ बोलती, व्हाट? तो तुमने क्या जवाब दिया? पूर्वी बोलती, माँ क्या जवाब देती, मैंने उन्हें मना कर दिया। उसकी माँ बोलती, पर क्यों? वो तो काफ़ी अच्छे इंसान लगते हैं, हैंडसम भी है और तुम्हारी कितनी फिक्र भी कर रहे थे। जब तुम ऑफिस नहीं जा रही थी, उनकी कॉल पिक नहीं करती तो खुद घर आए थे तुम्हारे बारे में जानने के लिए, और जब तुम यहाँ नहीं थी तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल भी रखा था। अब पूर्वी को थोड़ा बुरा लगता है, यार वो इतने अच्छे, उन्होंने मेरी मम का ख्याल भी रखा और मैंने उनको मतलब हर्ट कर दिया। जिस पे पूर्वी बोलती, हाँ माँ माना वो बहुत अच्छे हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, पर मेरे मन में उनके लिए कुछ फीलिंग ही नहीं है। जिस पर उसकी माँ बोलती, अच्छा तो फिर किसके लिए फीलिंग है तुम्हारे मन में, नाम बताओ उसका। अब पूर्वी चुप हो जाती है। उसकी माँ बोलती है, बस यही बात है इसलिए तुम इतनी परेशान हो। पूर्वी बोलती, नहीं माँ मैं परेशान अदिति की वजह से हूँ। बॉस को तो मैं सब क्लियर करके आई हूँ, पर अदिति को क्या हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है और उसने बोला कि ये मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, बट वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे मेरी हेल्प करनी चाहिए, उसे मुझे समझाना चाहिए, पर वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। जिस पर उसकी माँ बोलती, क्या तुमने उससे कुछ बोला था जो उसे बुरा लग गया? पूरी बोलती, कसम से माँ मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला, हमारी तो ज़्यादा बात भी नहीं हुई, वो मेरे साथ कॉल पे थी और तभी बॉस ने मुझे प्रपोज कर दिया था। जिस पे उसकी माँ बोलती है, तो शायद वो चाहती होगी कि तुम भी सिंगल रहो जैसे वो सिंगल है, पर बेटा वो भी तुमसे थोड़ी छोटी है, तुम्हारी उम्र हो गई है, मैं तो चाहती हूँ तुम जल्दी से अपना बॉयफ्रेंड बना लो और शादी करके अपने घर के हो जाओ। पूरी बोलती, वाह माँ फिर आप इस पूरे घर में अकेली? हाँ। जिस पर उसकी माँ बोलती, तो मैं अकेली नहीं रह सकती? पूरी बोलती, हाँ कुछ दिन रही थी दीदी घर, पीछे आपका जो हाल था ना मुझे सब पता है। जिस पर उसकी माँ हंसने लग गया, कहती, तो ठीक है ना, तुम कोई ऐसा लड़का ढूंढना को जो घर दामाद बनने को तैयार हो जाए। पूर्वी हंसती है, कहती, हाँ हाँ सही है ओके। और ये पूर्वी अपनी माँ के साथ कुछ बातें करती है तो उसका मूड ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी उस कहीं ना कहीं अदिति के बारे में सोच के थोड़ा थोड़ा वो अपसेट थे। पहले उसकी माँ भी अब सोने चली जाती है, पूर्वी अदिति को फिर से कॉल लगाती है, अदिति कॉल पिक नहीं करती। पूर्वी बोलती है, अदिति हम अपसेट यार प्लीज़, मुझे सोना है, प्लीज़ कॉल करो ना। जिस पर अदिति कॉल कर देती है। पूर्वी बोलती, क्या हुआ, बात नहीं करोगी? अदिति बोलती, मैं कौन हूँ, क्या लगती हूँ आपकी, क्यों करूँ मैं आपसे बात? पूर्वी बोलती, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अदिति बोलती, आई एम जस्ट योर बेस्ट फ्रेंड। पूर्वी बोलती, तो अदिति बोलती, यार राइट, आपको सोना था ना, नींद आ रही थी तो सो ना, कॉल पे हूँ मैं। अदिति इतना बोल के खुद म्यूट करती है और रोने लगती है। पूरी बोलती, अदिति अनम्यूट करो ना यार, ऐसे तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी और प्लीज़ अनम्यूट करो। अदिति अनम्यूट कर देती है और अपने मुंह पे हाथ रख के चुपचाप रोने लगती है ताकि पूर्वी को ना उसके रोने की आवाज़ ना आए। यहाँ पूर्वी 2 मिनट के लिए ऐसे एंट्री निकालती है, चेंज वेंज करके फिर लेटते कहती, चेंज कर लिया, बस सोना है। अदिति होती, तो सो जाओ ना, किसने रोका है? पूरी बोलती, हे अदिति व्हाई आर यू क्राइंग? हाँ। अदिति बोलती, नो आई एम नॉट क्राइंग, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। पूरी बोलती, हाँ दिख रहा है, क्या हुआ बोलो, किसी ने कुछ बोला? हाँ मम्मा ने डांटा, मम्मा के डांटने पे रो रहे हो मेरा बच्चा, बोलो ना क्या हुआ? अदिति बोलती, आई एम नॉट योर बच्चा, मैं आपके कुछ नहीं लगती, आपने ही बोला था ना आपकी लाइफ में कोई नहीं है। पूरी बोलती, एक सेकेंड, वो कोई नहीं मतलब बॉयफ्रेंड या लवर की बात हो रही थी, बट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अदिति बोलती, ओह तो आई एम जस्ट योर बेस्ट फ्रेंड, नथिंग एल्स। तो बोलती, अदिति तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अदिति बोलती, या श्योर, आपको समझ में आएगा ही क्यों। पूरी बोलती, अदिति आर यू ओके, तुम क्या कहना चाह रही हो? अदिति बोलती, यार आई एम ओके, कितनी दफ़ा बोलूँ, सो जाओ ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? पूरी बोलती, ओके ओके फाइन, पहले रिलैक्स हो जाओ, कूल डाउन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अदिति बोलती, आज ये तरीका नहीं चलने वाला आपका। पूरी बोलती, ओके ओके फाइन, आई हग यू। अदिति बोलती, नहीं करना हग, नहीं चाहिए आपका हग, दूर रहो मुझसे। पूरी बोलती, अच्छा ठीक है बाबा शांत हो जाओ।
रिलैक्स, मैं यहीं पे हूँ, ओके। अदिति बोलती तो क्यों हो यहाँ पे, चली जाओ ना। पूरी बोलती अदिति क्या है, क्यों बदतमीजी कर रही हो, देखो पहले ही मेरा मूड खराब है। अदिति बोलती हाँ जैसे मेरा मूड तो बहुत बढ़िया है ना। पूरी बोलती अदिति टेढ़ी बातें क्यों कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो बताओ। अदिति होती हाँ मैं टेढ़ी, मेरी बातें टेढ़ी, आप तो बिल्कुल सीधी हो ना जैसे। पूरी होती अदिति व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, किस बात का गुस्सा निकाला जा रहा है मुझे पे, कुछ तो बताओ। अदिति बोलती अब ये भी मैं ही बताऊँ कि मुझे किस बात का गुस्सा है, मतलब आपको खुद कुछ नहीं पता चलता क्या कि मैं क्यों नाराज हूँ। पूरी बोलती लुक अदिति मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि तुम किस बात का गुस्सा निकाल रही हो, हमारी तो लड़ाई ही नहीं हुई ना, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, फिर किस बात का गुस्सा। अदिति बोलती फाइन, अब मैं आपको इग्नोर करूँगी, बाय। अदिति कॉल कट कर देती है। पूर्वी बोलती अरे अदिति ये क्या हरकत होती है यार। पूर्वी बार बार कॉल करती है पर अदिति कट पे कट करे जा रही होती है। पूर्वी एक वॉइस मैसेज करती है कि अदिति यार प्लीज आई एम टायर्ड, एक तो बॉस की बातों ने मेरा दिमाग घुमा दिया, ऊपर से आप भी बिला वजह लड़ रहे हो यार, मुझे कुछ पल सुकून के चाहिए, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मुझे सोना है। अदिति बोलती तो सो जाओ ना, मैं कौन सा आपको लोरी सुनाती हूँ। पूर्वी बोलती आपकी सांसें ना मेरे लिए लोरी का ही काम करती हैं, बात मत करो पर सांसें सुना दो क्योंकि मुझे सोना है। अदिति बोलती ओके। अदिति कॉल पिक करती है और अदिति अपने मुंह के पास माइक रखते और सिर्फ सांसें सुनाती, कोई बात भी नहीं कर रही थी। पूर्वी अदिति की सांसें सुनती है तो उसे थोड़ा सुकून आता है। पूर्वी बोलती मेरा बच्चा कुछ तो बता दो, नाराज़ क्यों हो मुझसे, एक तो छोटी सी मासूम सी हो ना, समझ भी नहीं आता किस बात पे मुंह फुला लेती हो, कुछ तो बताओ। अदिति बोलती ऐसे बात मत करो मुझसे। पूर्वी बोलती ओ ऐसी बात मत करो, क्यों ना करूँ, क्या हुआ। अदिति बोलती ऐसे बात करोगी ना तो और प्यार आएगा आप पे। फिर बोलती अरे प्यार आ रहा है किसी को मुझ पे, तो फिर ये गुस्से के पीछे प्यार क्यों छुपा रही हो। हाँ अदिति बोलती फिर भी आपको सच में समझ में नहीं आ रहा मेरे मन में क्या चल रहा है। पूरी बोलती सच कहूँ नहीं समझ आ रहा, बता दो ना यार क्या बात है। अदिति बोलती कोई बात नहीं है, एनीवे गुड नाइट, मुझे भी अब नींद आ रही है। अदिति तो बोल के आंखें बंद कर लेती है पर अदिति को पूरी रात नींद नहीं आती। अदिति बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन यहाँ पूर्वी सो चुकी थी। अदिति पूर्वी की सांसें सुन रही थी और फिर रोते हुए कहती क्या सच में आपके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, क्या सब कुछ सिर्फ मेरी तरफ से ही है, क्या सिर्फ मैं ही आपको प्यार। और अदिति इतना बोल के अपने आप से पूछती है, कहती फाइन, और आपके मन में मेरे लिए कुछ नहीं है ना तो मेरे मन में भी आपके लिए कुछ नहीं है, आपने बोला था ना वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड, तो फाइन रहते हैं ना जस्ट बेस्ट फ्रेंड बन के। अब अदिति इतना बोल के अपने आप से पूछती है और फिर सो जाती है। अगले दिन जब अदिति की आंख खोलती है तो वो देखते हैं कि पूर्वी ने ऑलरेडी कॉल कट कर दी है, जिस पे अदिति को बहुत गुस्सा आता है कि कॉल पे भी नहीं रख सकती थी, बिना बताए कट करती, बता के भी नहीं कर सकती थी। अदिति को रात का गुस्सा था और अब इस बात का भी। यहाँ पूर्वी उठती है, फ्रेश वगैरह होती है, उसकी माँ बोलती है क्या हुआ आज ऑफिस नहीं जाना। पूरी बोलती माँ कैसे ऑफिस जाऊँ, सोच रही हूँ किसी और कंपनी में अप्लाई कर दूँ। उसकी माँ बोलती बेटा तेरा बॉस है तो अच्छे इंसान, उसने मेरा इतना ख्याल भी रखा था, एक चांस तो दो उसे। पूरी बोलती माँ प्लीज़, मैंने बोल दिया ना मेरे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं है। उसकी माँ बोलती सच से बता किसी को पसंद करने लगी है क्या। पूरी मुस्कुराते हुए कहती माँ ऐसा होता तो सबसे पहले मैं आपको नहीं बताती। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ वैसे ये भी है। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रहे थे, इतने में डोरबेल बजती है। पूरी बोलती है मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। उसकी माँ बोलती नहीं रहने दे, मुँह लटका हुआ तेरा, तू आराम कर, मैं खोलती हूँ। वो दरवाज़ा खोलती है और सामने पूर्वी के बॉस थे। पूर्वी की माँ बोलती है अरे बेटा तुम, तो कहते नमस्ते आंटी कैसी हैं आप। पूर्वी घर पे है। वो कहती हाँ अंदर ही है पूर्वी आओ। और फिर पूर्वी की माँ बोलती पूर्वी बेटा देख तुझसे मिलने कौन आया है। पूर्वी आती है और सामने अपने बॉस को खड़ा हुआ देख के कहती अब बॉस आप यहाँ। जिस बॉस के बहुत बातें हैं गुड मॉर्निंग। पूर्वी बोलती है गुड मॉर्निंग बॉस। उसकी माँ बोलती है तुम दोनों बातें करो, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। वो इतना बोल के किचन में चली जाती है। पूर्वी के बॉस बोलते हैं तुम आज ऑफिस नहीं आई। पूर्वी बोलती है सर वो कहते इट्स ओके, वो सब मेरी तरफ से था, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड यू आर राइट, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ। पूर्वी बोलती है थैंक यू सर मुझे समझने के लिए। बॉस बोलते हैं जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेल पढ़ा मैंने तुम्हारा। पूर्वी बोलती है पर मैं अब वहाँ काम कैसे कर सकती हूँ। उसके बॉस बोलते हैं इट्स ओके, मैं कुछ छोटा बच्चा नहीं हूँ जो ये बात दिल पे लगा के बैठूंगा और रोता रहूँगा, कम ऑन आई एम मैच्योर ओके।
एंड आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ नहीं है तो, और वैसे भी तुम मेरी इतनी होनहार एम्प्लॉय हो, तुम्हें इतनी आसानी से तो जॉब नहीं छोड़ने दूंगा। जिस पे पूर्वी भी हंसने लगती है। उसके बॉस बोलते हैं कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड ना सही तो फ्रेंड तो बन ही सकता हूँ तुम्हारा। इतना बोल के वो पूर्वी की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है। पूर्वी को भी रात के लिए गिल्टी लग रहा था, इसलिए वो भी अब फ्रेंडशिप कर लेती है और फिर कहती है थैंक यू मेरे यहाँ ना होने पे माँ का ख्याल रखने के लिए। वो कहते हैं इट्स ओके। और फिर तभी पूर्वी की माँ जो आती है, जो ब्रेकफास्ट वगैरह बना के लाई थी। यहाँ ये तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद पूर्वी के बॉस बैठते हैं, अगर तुम आज ऑफ लेना चाहो तो इट्स ओके, तुम ले सकते हो। पूर्वी बोलती नहीं नहीं, मैं ऑफिस आ जाऊँगी। बॉस बोलते आ जाऊँगी नहीं, फिर चलो मेरे साथ, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। पूर्वी बोलती ओके। पूर्वी रूम में जाती है, अब अपना बैग उठाती है और अपना मोबाइल लेके बॉस के साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। यहाँ अदिति भी गुस्से में पूर्वी को एक मैसेज भी नहीं करती, क्योंकि पूर्वी ने भी उसे कोई मैसेज नहीं किया था, बिना बताए कॉल भी कट कर दिए थे। यहाँ पूर्वी अपना मोबाइल देखती है और टाइम की तरफ नज़र पड़ती है। वो शिट, मैंने तो अजय दीदी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भी नहीं बोला। रात में भी नाराज़ थे, बहुत नाराज़ हो जाएगी, अब इस बात पे भी मुंह फुला के बैठ जाएगी। अदिति तुरंत कहती है अब गुड मॉर्निंग, कॉलेज पहुँच गई। पर अदिति जो है वो क्लासरूम में थी और आज वो अपना मोबाइल नहीं उठा रही थी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती क्या बात है, आज तो तूने एक बार भी अपने मोबाइल को नहीं छुआ, तेरे उस मिस्टर पी के साथ लड़ाई हो गई क्या। जिस पे अदिति बोलती तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि मेरी लड़ाई हो गई। वो मुस्कुराते हुए कहती सच कहूँ तो हाँ, अच्छा ही है ना, उनके चक्कर में तेरा पढ़ाई पे भी मन नहीं लगता था। अदिति होती हाँ, जैसे अब तो बहुत मन लग रहा है ना मेरा पढ़ाई पे। और ये सच था, अदिति का पढ़ाई पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अदिति अपनी नोटबुक पे बस मिस्टर पी लिख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती बस कर जा, मिस्टर पी का भूत कब उतरेगा तेरे सर से। अदिति बोलती कोई भूत नहीं हो, कि मेरी फीलिंग्स हैं उनके लिए। जिस पर कहती तू पागल है, एक लड़की के लिए फीलिंग्स, तुझे पता है ना ये सब बहुत गलत है। अदिति बोलती आई डोंट केयर। जिस पे वो कहती अच्छा, और तेरे मिस्टर पी का क्या वो भी तुझे पसंद करता है। अदिति बोलती नहीं, उनकी तरफ से तो मैं उनकी सिर्फ एक दोस्त हूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड जोरों से हंसती है। अदिति गुस्से में अपने दोस्त को देखती है, जिस पर उसकी दोस्त हंसना बंद कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ पूर्वी ऑफिस में जाती है, अपना काम कर रही थी, लंच टाइम हो जाता है, वो टाइम देखती है। अदिति के ब्रेक का भी टाइम था, तो वो अदिति को कॉल करके कहती है अदिति आज क्या हुआ, बात भी नहीं करी तुमने मुझसे। अदिति बोलती जी बिल्कुल वैसे जैसे आपने मुझे 1000 मैसेज छोड़ रखे थे, मैंने भी उतने ही मैसेज छोड़े आपको। पूर्वी हंसने लग जाती, कहती सुबह सुबह ही टोंट काट रही हो, क्या बात है, किस चीज़ का गुस्सा है। अदिति बोलती कुछ नहीं, बिजी हूँ मैं, बाद में बात करती हूँ। अदिति कॉल ही कट कर देती है। पूर्वी बोलती अरे बात तो सुनो, पर अदिति कॉल कट कर चुकी थी। पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था अदिति का चल क्या रहा है। पूर्वी यहाँ वॉइस मैसेज करती है, कहती अच्छा ठीक है मैं ऑफिस में हूँ, घर जाके बात करूँगी, तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अदिति वो वॉइस नोट भी नहीं सुनती। अब अदिति पूर्वी को इग्नोर कर रही थी। पूरा दिन गुजरने को हो गया था, रात होने को आ गई थी। पूर्वी ने बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस किए थे। पूर्वी ने अपने पूरे दिन की अपडेट दे दी थी मैसेजेस कर करके, पर अदिति ने तो अभी तक उसके मैसेजेस सीन तक नहीं किए थे, जो चीज़ पूर्वी को बहुत खटक रही थी। पूर्वी काफ़ी बार कॉल करती है पर नो रिस्पॉन्स। पूर्वी के पास अदिति की मॉम का नंबर था, इसलिए वो डायरेक्ट उन्हें कॉल करती है। उनसे उनका हाल चाल जानने के बाद वो अदिति के बारे में पूछती है। वो कहती पता नहीं अदिति, आज मूड बहुत ख़राब है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। जिस पे पूर्वी बोलती व्हाट, सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। आंटी आप प्लीज़ क्या मेरी उससे बात करा देंगी। तो कहती हाँ बेटा मैं बात कराती हूँ, हो सके तो उसे मना लो कि वो खाना खा ले, उसके चक्कर में ना मैं भी सुबह से भूखी फिर रही हूँ। जिस पे पूर्वी बोलती ठीक है आप मेरी बात करवा दीजिए। यहाँ अदिति की मॉम अदिति को मोबाइल देती है, कहती लो पूर्वी की कॉल है। अदिति बोलती मुझे बात नहीं करनी है। पूर्वी भी बात सुन लेती है। जिस पर उसकी माँ बोलती बेटा पूर्वी की कॉल है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की, उससे बात नहीं करनी तुम्हें। कहती हाँ नहीं करनी, बोल दो पूर्वी से तो मुझे बात नहीं करनी, और बात करनी होती ना तो मैं अपने मोबाइल से भी कर सकती थी। जिस पे अदिति की मॉम होती है बेटा अदिति बात नहीं करना चाहती। पूर्वी बोलती उसे बोलो कि पूर्वी अपनी कसम दे रही है, और जैसे ऐसे कहती है ना तो अदिति तुरंत मोबाइल ले लेती है। कहती क्या है बच्ची हो जो कसम वादे दे रही हो मुझे। पूर्वी बोलती आई मिस यू यार, क्या दिक्कत है, क्यों बात नहीं कर रही हो, और सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं आपने, ऐसे कौन करता है। पता आपकी मम्मा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया आपके चक्कर में। जिस पर अदिति अपनी मम्मा को डांटती हुई थी आपने क्यों नहीं खाया। उसकी माँ बोलती अरे मेरी बेटी नहीं खाएगी तो मैं भला कैसे खाऊंगी। अदिति बोलती माँ ऐसे कौन करता है। पूर्वी बोलती चलो
अब मम्मा के साथ बैठ के खाना खाओ, उन्हें भी खिलाओ और खुद भी खाओ, और बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। खाना खा के मुझे कॉल करो, एंड आपको कसम है मुझे कॉल ज़रूर करना। पूर्वी इतना बोल के कॉल कट कर देती है। अदिति बोलती, माँ अब बैठो यहाँ पे। अदिति अपनी माँ को रूम में बिठा के खाना लेके आती है, अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसके वहाँ पे से खाना खिलाती है। फिर अदिति अपनी माँ को हक करती है, वादा करती है कि अब मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। जिस पर उसकी माँ उसे थोड़ा प्यार करती है, 2-4 बातें करती है, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर अदिति देखती है पूर्वी उसे कॉल कर रही है, तो इस बार अदिति कॉल पिक कर लेती है। पूर्वी उसे कहती है, क्या दिक्कत है, क्यों इग्नोर कर रही हो? अदिति बोलती, आपको क्या लेना देना, बात करो या ना करो आपको थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है। पूर्वी बोलती, अदिति प्रॉब्लम क्या है? अदिति बोलती, बॉयफ्रेंड बना रहे हो ना आप? मैं भी अब अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, देख लेना। पूर्वी बोलती, व्हाट, दिमाग खराब है तुम्हारा? अदिति बोलती, क्यों, आप बना सकती हो और मैं नहीं? पूर्वी बोलती, मैंने कहाँ बॉयफ्रेंड बनाया? अदिति बोलती, रात को बॉस को रिजेक्ट किया और सुबह एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो ऑफिस थी आप उनके साथ। पूर्वी कहती, अरे वो खुद घर आए थे और मैंने सिर्फ उनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट किया, प्यार नहीं। और उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, और वो ना अच्छे खासे मैच्योर हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं जो इस बात को लेके रोते रहते कि मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और वैसे भी मैंने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया, मैंने बस अपने मन की बात बताई कि मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है। अदिति बोलती, सच में आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया? पूरी बोलती, नहीं। अदिति मुस्कुराते बोलती, हाँ तो पहले बताती ना, पता है सुबह से मैं पागलों की तरह फिरी हूँ, मेरा सर दर्द हो गया था सोच सोच के कि अपने बॉयफ्रेंड बना लिया। पूरी कहती, अरे पागल लड़की, मैं क्यों बॉयफ्रेंड बनाने लगी, और अगर बना भी लिया तो तुमने क्यों अपना सर दर्द कर लिया सोच सोच के? अदिति बोलती, वो मैं। पूरी बोलती, वो मैं क्या, तुम्हें क्या प्रॉब्लम अगर मैं बॉयफ्रेंड बना लूँ तो? अदिति बोलती, अच्छा अगर मैं बॉयफ्रेंड बना लूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? पूरी बोलती, ऑफकोर्स होगी, तुम छोटी हो अभी। अदिति बोलती, इतनी भी छोटी हो रही हूँ मैं, पता है मेरी सब फेलोज़ के बॉयफ्रेंड है, ज़्यादा मत बोलो आप, मैं बना सकती हूँ। पूरी बोलती, मुँह तोड़ के लाल कर दूंगी तुम्हारा फिर से ऐसी बात भी की तो। अदिति बोलती, गुस्सा आया ना, मुझे भी ऐसा गुस्सा आया था। फिर भी हंसते हुए थी, अच्छा ठीक है, अब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत पा लेना, डायरेक्ट बात क्लियर कर लेना। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे बॉयफ्रेंड बनाने का शौक है, ओके? जिस पे अदिति खुश हो जाती है, थैंक यू, पहले बता देती ना, मैं कब से परेशान फिर रही थी। पूरी बोलती, हाँ तो पहले पूछ लेती ना। अदिति बोलती, मैं क्यों पूछती, मैं गुस्सा थी ना, आपको खुद से बताना चाहिए था। पूरी बोलती, ओके बाबा, आई एम सॉरी। तो खुद की गलती पे भी मुझसे ही सॉरी करवाती है लड़की। अदिति बोलती, यही तो मेरा चाम है। पूरी बोलती, चाम की कुछ लगती, खाना खाया अच्छे से? पूरी के पास उनकी अदिति बोलती, मम्मा के साथ खाया, उन्हें भी खिला दिया। पूरी बोलती, परेशान होती हो तो पूरे घर को परेशान कर देते हो, क्यों ऐसी हरकतें करती हो? अदिति बोलती, सब आपकी वजह से हुआ है। पूरी बोलती, लो अब सारा ब्लेम उठा के मुझ पे डाल दिया। अदिति बोलती, ब्लेम उठा के नहीं डाल रही, गलती सारी आपकी थी, आपकी वजह से मैं इतनी परेशान थी। पूरी बोलती, ओ मी लो बच्चा, अब परेशान मत होना, ओके? अदिति होती, ओके अब मैं बहुत खुश हूँ। जिस पे फिर से दोनों अच्छे से बात करने लगते हैं। फाइनली अदिति और पूर्वी के बीच सब ठीक हो चुका था, पर अभी तक ये दोनों कपल नहीं बने थे। अब देखना यह है कि इन दोनों को अपने प्यार का इजहार कब होगा, अपने प्यार को एक्सेप्ट कब करेंगे, इजहार कब करेंगे, पहले पूर्वी करेगी या अदिति करेगी, कौन कौन से नए ट्विस्ट आएंगे, और क्या इनकी फैमिली भी पानेगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।